हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका यूनिट 3 का चैप्टर 10 पढ़ा रहे हैं। वीडियो हम नहीं बनाए थे, क्लास में पढ़ा दिए थे। तो जो जो नहीं पढ़े हैं कृपया इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कल्याण मतलब होता है क्या है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोब्स, वो किस तरह उपयोगी है ह्यूमन के लिए। तो हम लोग इसमें सिर्फ कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सूक्ष्म जीव लाभ भी करता है और हानि भी करता है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव जो है ये है क्या, ऐसा जीव जिसको हम ऐसा जीव जिसको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जीव भी सजीव है, लेकिन इतना छोटा है कि हम लोग इसको देख नहीं सकते खुली आंख से, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूक्ष्म जीव। हो गया इसका डेफिनेशन। अब है सूक्ष्म जीव जो है पाया कहाँ जाता है। सूक्ष्म जीव जो है ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल होता है, ये सब जगह पाया जाता है। मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, और यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। और सूक्ष्म जीव जो है ऐसा स्थान जहाँ पे दूसरे जीव नहीं रहता, जैसे गीजर के भीतर गहराई में। गीजर जानते होंगे, बाथरूम में लगता है जिसमें पानी गर्म होता है। उसके बाद तापी चिमनी, मतलब जो फैक्ट्री से धुआं निकलने वाला चिमनी है, उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। मिट्टी के नीचे लगभग 1.5-2 किलोमीटर नीचे तक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। बर्फ़ की मोटी मोटी चादर के नीचे भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। उच्च अम्लीय माध्यम जो है, जैसे हम लोग का आंत है, जानवरों का आंत है, उस सब में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग का लार में भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। इसलिए सूक्ष्म जीव को कहा गया है सर्वव्यापी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, हवा में, मृदा में। तो क्या होगा, सभी जगह। सभी जगह अगर ऑप्शन रहे तो सभी जगह आएगा। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आया है। समझ गए यहाँ तक सूक्ष्म जीव है क्या। उसके बाद सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब है मीडिया माध्यम। जैसे अगर एक चींटी है तो दूर से हम लोग को दिखाई नहीं देता, अगर वही चींटी लाखों और करोड़ों की संख्या में रहे तो हम लोग को दिखाई दे देता है। उसी प्रकार मीडिया जो है, जिसको माध्यम बोलते हैं, उसमें उसमें क्या किया जाता है, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों को एक कॉलोनी के रूप में, मतलब बहुत अधिक संख्या में उगाते हैं ताकि उसे खुली आंख से भी देखा जाए। उसको बोलते हैं हम लोग मीडिया या माध्यम। अब देखिए सूक्ष्म जीव का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, घर में भी करते हैं और फैक्ट्री में भी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो घर में इसका क्या क्या प्रयोग है, सबसे पहले देखिए, दूध को दही बनाने में, मतलब दही, दूध को क्या करते हैं हम लोग, एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उसके बाद जोरन देते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या होता है, दूध को दही में कैसे बदलते हैं। दूध को दही में जो बदलता है उसका नाम है LAB या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है उसको स्कंदित कर देता है, मतलब प्रोटीन को खाता है, पाचित करता है, और दूध को स्कंदित कर देता है, जिससे दूध क्या होता है, दही में बदल जाता है। दही में जो होता है विटामिन B12 पाया जाता है, मतलब दूध से ज़्यादा पोषक तत्व दही में पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूध से दही में कौन बदलता है, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, जो एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग LAB भी बोलते हैं, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड से पता चलता है दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और दही में विटामिन B12 भी पाया जाता है। और LAB क्या काम करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग है उससे भी लड़ने में सहायता करती है। हो गया यहाँ पे दही। अब है इडली और डोसा जो है, वो भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित करा के बनाया जाता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, वायरस मतलब विषाणु, याद रखिएगा। भी मतलब वो वायरस। तो डोसा और इडली जो है वो भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित करा के बनाया जाता है। आटा और ब्रेड आप लोग देखे होंगे फूल जाता है, वो जो फूलता है वो किसके कारण फूलता है, जो ब्रेकर ईस्ट है, सेक्रोमाइसिन सेरिवेसी जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके चलते क्या होता है, आटा और ब्रेड फूल जाता है। पनीर भी उसी तरह फूलता है। देखिए लिखा है यहाँ पे नोट में, आटे, ब्रेड तथा पनीर की उभरी हुई शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब आगे देखिए, ब्रेड जो है ब्रेकर ईस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, द्वारा बनता है। ईस्ट भी बोलते हैं इसको।
पारंपरिक पेय जो है, पारंपरिक पेय मतलब पुराने ज़माने में जो हम लोग पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं पारंपरिक पेय। तथा आहारों की एक बड़ी संख्या जो है सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित करा के बनाया जाता है। ये सब लाभ है सूक्ष्मजीव का। टोडी, टोडी देखिए क्या है, इसको हम लोग ताड़ी बोलते हैं। दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है, मतलब फेस्टिवल पर्व त्योहार में इसको पीते हैं हम लोग। इसे क्या करता है, ताड़ वृक्ष के जो तना है उसके स्राव को किण्वित करा के बनाया जाता है। टोडी याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है। और क्या है, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन, बांस प्ररो से भोजन तैयार करने में किया जाता है। मतलब मछली को सुखा के रखते हैं सूक्ष्मजीव के द्वारा, सोयाबीन से भोजन, और बांस प्ररो मतलब बांस का जो गांठ है उससे भी भोजन बनाने में हम लोग सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। स्विस चीज़ एक प्रकार का ये पनीर है, बड़ा बड़ा रहता है इसमें छेद, इसमें जो छिद्र है वो पाया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई द्वारा छोड़ा गया CO2 गैस। आप जानबे करते हैं बैक्टीरिया CO2 गैस छोड़ता है। स्विस चीज़ में जो पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र है वो पाया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई द्वारा छोड़ा गया CO2 गैस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विस चीज़ में पाए जाने वाले छिद्र किसके कारण होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई एक प्रकार का बैक्टीरिया का नाम है, और ये क्या करता है, बड़ी मात्रा में CO2 गैस का उत्पादन करता है। इसी के चलते स्विस चीज़ में जो है बड़ा बड़ा छिद्र हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब घर में पढ़ लिए सूक्ष्मजीव का क्या प्रयोग है। अब पढ़ेंगे हम लोग फैक्ट्री या औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव का प्रयोग क्या क्या करते हैं। अब देखिए औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव, सबसे पहले किण्वित पेय। किण्वित पेय जो है उसको बनाते हैं हम लोग ईस्ट, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी का प्रयोग जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जिसको बोलते हैं इथेनॉल उत्पादन में होता है। अब जो है अल्कोहल है वो दो प्रकार का आता है। एक होता है बिना आसवन के द्वारा जिसमें अल्कोहल कम है, उसका एग्जाम्पल है वाइन और वियन। बिना आसवन के वाइन और बियर, बिना आसवन के सिर्फ दो है, वाइन और बियर। उसके बाद जितना भी अल्कोहल आए सब हुआ आसवन के द्वारा, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। और बिना आसवन के जो है वाइन और बियर, इसमें जो है अल्कोहल कम होता है, और आसवन के द्वारा जो बनता है विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका, उसमें जो अल्कोहल की मात्रा है ज़्यादा होता है। देखिए नोट में लिखे हैं, सबसे कम अल्कोहल जो होता है बियर में 3 से 6%, और सबसे ज़्यादा अल्कोहल जो होता है ब्रांडी और विस्की में होता है 60 से 70%, याद रखिएगा। अब है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब होता है विपरीत, और बायोटिक मतलब होता है सूक्ष्मजीव। एंटीबायोटिक, देखिए अब एंटीबायोटिक होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटी को हम लोग एंटी लिख सकते हैं, और बायोटिक दो शब्द से मिलकर बना है एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब होता है विपरीत, और बायोटिक मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव। अब देखो इसको बोलेंगे कैसे। एंटीबायोटिक यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। एंटी मतलब होता है रोकना। तो एंटीबायोटिक बहुत प्रकार के होते हैं। एंटीबायोटिक है यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। मतलब इसका निर्माण भी सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को रोकता है। मतलब सूक्ष्मजीव से बनता है और सूक्ष्मजीव को ही रोकता है ये बीमारी जो पैदा करता है। तो सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंटीबायोटिक क्या है, कुछ एंटीबायोटिक का उदाहरण दें। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहीं तक है। और एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है बहुत से बीमारी में किया जाता है, जैसे प्लेग में, काली खांसी, डिप्थेरिया और कुष्ठ रोग जिसको लेप्रेसो बोलते हैं। इस सब के उपचार में जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है।